हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परवीन। आज हम पढ़ेंगे थ्री नंबर्स का जो एलसीएम और एचसीएफ होता है उनकी उनकी प्रोडक्ट के साथ क्या रिलेशन होती है, और थ्री नंबर का एलसीएम और थ्री नंबर की एचसीएफ के बीच में आपस में क्या रिलेशन होती है हम वो पढ़ेंगे। मैंने जब आपको एक्सरसाइज 1.2 करवाई तब एक फॉर्मूला आया था दो नंबर एचसीएफ और एलसीएम का। तब मैंने बताया था कि वो फॉर्मूला दो नंबर्स में वैलिड है, तीन नंबर वाले में वैलिड नहीं है। मतलब थ्री नंबर का जो एलसीएम एचसीएफ है उसमें वैलिड नहीं है। वो क्या फॉर्मूला था? वो दो नंबर के लिए फॉर्मूला था। क्या था कि कोई भी दो नंबर है आपके पास, जैसे ए और बी मान लिए अपने, तो उन दोनों नंबर का जो एलसीएम और एचसीएफ होगा उनकी जो मल्टीप्लाई है, जैसे एलसीएम था दो नंबर का ए और बी का, इनटू में उन्हीं दो नंबर का एचसीएफ ए और बी, वो क्या होता था? वो उन दोनों की प्रोडक्ट के बराबर होता था। जैसे एलसीएम ए और बी का निकाला और ए और बी का ही एचसीएफ निकाला, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो ये ए और बी के बराबर ही आ जाता था। ये फॉर्मूला तो हमारे सिलेबस में है, एक्सरसाइज 1.2 पर इस पे क्वेश्चंस भी हैं। ये फॉर्मूला मैं वेरीफाई भी करना था, कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे एग्जांपल्स के लिए, मैं वेरीफाई भी करना था। लेकिन तभी जब मैंने करवाया था मैंने बताया था कि ये केवल दो नंबर के लिए ही वैलिड है। जब हम तीन नंबर लेंगे ना, जैसे पी क्यू आर मान लिया, ए बी सी मान लिया, तब ये मत कर देना कि तीनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई उन तीनों नंबर की मल्टीप्लाई के बराबर आ जाएगा। ये गलत हो जाएगा। ऐसा केवल दो नंबर में होता है, तीन नंबर में ऐसा नहीं होता है। तो फिर जो तीन नंबर में है उसमें थोड़ा उनमें रिलेशन तो है लेकिन थोड़ी अलग है, वो ये है। ठीक है, इनके बारे में अभी आपको बताऊंगा। तो ये जो रिलेशन है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, वो केवल टू नंबर्स के लिए वैलिड है, थ्री नंबर्स में वो नहीं लगता है वो रूल। अब थ्री नंबर्स में क्या लगता है वो हम अब पढ़ेंगे। थ्री नंबर्स में लगता है ये वाला रूल। इसमें क्या है देखो, एलसीएम ऑफ पी क्यू आर, एलसीएम ऑफ पी क्यू आर वो क्या होगा? एलसीएम निकाल रहे हैं तो उन तीनों नंबर की मल्टीप्लाई, जिन तीनों नंबर का हमने एलसीएम निकालना है पी क्यू और आर, फिर उसकी मल्टीप्लाई उन तीनों नंबर के एचसीएफ से, पी क्यू आर के एचसीएफ से, डिवाइड में क्या हो जाएगा? एचसीएफ ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स इनटू में एचसीएफ ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर और इनटू में एचसीएफ ऑफ थर्ड एंड फर्स्ट नंबर। मतलब ऊपर तीनों नंबर की मल्टीप्लाई इनटू में एचसीएफ ऑफ उन तीनों नंबर्स, डिवाइड में फर्स्ट टू नंबर्स का एचसीएफ इनटू में नेक्स्ट टू नंबर्स और इनटू में नेक्स्ट टू नंबर्स। मतलब पहले एचसीएफ ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स, फिर सेकंड और थर्ड का, और फिर फर्स्ट और थर्ड का एचसीएफ। ऐसे मल्टीप्लाई में करना है। इसी प्रकार एचसीएफ में है, ये तो एलसीएम निकाला है, एचसीएफ निकालेंगे तब क्या हो जाएगा? जहां पर एचसीएफ है वहां पर एलसीएम हो जाएगा। पीक्यूआर इनटू में थ्री नंबर्स का एलसीएम, डिवाइड में एलसीएम ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स इनटू में एलसीएम ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर और इनटू में एलसीएम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एचसीएफ का फॉर्मूला आ जाएगा। अब इस पर हम एक एग्जांपल करके देखेंगे, इस रिजल्ट में वेरीफाई करके देखेंगे एग्जांपल से, तब हमारा ये बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि क्या है ये। ठीक है, जो ये जो चीजें हैं ना, ये वैसे जो आपकी मैथ का सिलेबस है 10th का, उसमें नहीं है ये फॉर्मूला है, केवल ये फॉर्मूला दिया गया है एनसीईआरटी बुक के लास्ट में, लेकिन इस पर क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें क्या करते हैं, उसमें आपको ये सब डाटा दे दिया जाता है, उन तीनों नंबर की मल्टीप्लाई दी जाती है, उनका एचसीएफ दे दिया जाता है और ऐसे दो दो नंबर का एचसीएफ दे दिया जाता है। कहता है कि इन तीनों नंबर्स का जो है एलसीएम निकालें। वैसे तो आप तीनों नंबर का एलसीएम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन से तरीके से निकाल सकते हैं, आपको तो निकालना है, आप सीधा एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन उससे बहुत टाइम लगेगा, उससे बहुत टाइम लगेगा और वहां पर आपको टाइम की बचत करनी होती है। टाइम मैनेजमेंट ही आपका वहां पर बढ़िया होना चाहिए, तभी आपका एग्जाम बढ़िया होगा। तो टाइम मैनेजमेंट बढ़िया कैसे होगा? अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे वहां पर, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो इसी सारे डाटा गिवन है, आपको सीधे इनपुट करनी है, काट पीट के सीधा आंसर आ जाएगा। ऐसे वाले मिलेंगे, इससे फटाक से सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन और इसी तरह एलसीएम निकलेगा। वैसे अगर आप तीनों नंबर का बड़ी बड़ी संख्या मिलेंगे, वो बड़े बड़े नंबर उनका एलसीएम निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि आप ये फॉर्मूला याद कर लें। इसी प्रकार ये कौन सा भी आ सकता है। तो ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो है उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। ये आपके सिलेबस में केवल आपकी बुक में लास्ट में वो भी फॉर्मूला दिया गया है, बस ये इन पे क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो आप एक बार ये सोल्व करके देखते हैं हम। ठीक है, इन पर एक एग्जांपल लेते हैं और इसे सोल्व करके देखते हैं। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी तीन नंबर ले लेते हैं, उनका हम क्या निकालेंगे, ये सभी डाटा निकालेंगे और वेरीफाई करके देखेंगे इन फॉर्मूले में। ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, तीन नंबर ले लिए मैंने 6, 10 और 12। मैंने तीन नंबर ले लिए 6, 10 और 12, कोई भी मैंने रैंडम उठा लिए नंबर 6, 10 और 12 उठा लिए मैंने। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले इनका तीनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जो हमने अभी अभी पढ़ा है 1.2 एक्सरसाइज के अंदर। तो 6, 10 और 12 के क्या निकालेंगे? तीनों के हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं मैंने बता रखा है आपको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख भी लीजिए, एक्सरसाइज 1.2 वाली जो वीडियोस है उनमें है ये 6, 10 और 12। ठीक है, क्या है बेसिकली मैं फिर से बता देता हूं, जो प्राइम नंबर जो
फैक्टराइजेशन में क्या करना है, जो भी नंबर है ना इसके प्राइम फैक्टर निकालना है। जैसे में तो क्या करना है, इस नंबर को प्राइम फैक्टर से डिवाइड करते जाओ। छोटे प्राइम फैक्टर यानी 2 से लगो, सब में छोटा प्राइम फैक्टर 2 होता है, प्राइम नंबर 2 से लगो और उसे डिवाइड करते चलो और लास्ट तक डिवाइड करते चलो। प्राइम नंबर से डिवाइड करते चलना है जब तक 1 नहीं आएगा। जैसे मैं 12 का करके दिखा देता हूं आपको। 12 है, सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करो, अगर होता है तो ही करना है वरना अगला प्राइम नंबर पकड़ो। 2 है, 2 से हो रहा है, ठीक है 6, 2 से हो रहा है 3, ऐसे छोटे प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करते चलना है। अब 2 से नहीं हो रहा 3 पर आ जाओ, 3 प्राइम नंबर अगला 3 1 आके आपको रुक जाना है। तो ये जो 2 2 और 3 ये 12 क्या है, प्राइम फैक्टर्स है और इस 12 को हमें प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे, 12 2 into 2 into 3 लिख सकते हैं, 2 into 2 into 3 लिख सकते हैं। इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स में भी पढ़ा था इस बात को हमने। अब है 10 और 6 को भी ऐसे जब लिखेंगे तो 10 को 6 को सीधा 2 into 3 और 10 को 2 into 5 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिखना है, ठीक है। तो ये मैंने लिख के दिखा दिया क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे प्राइम फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। अब देखो 2 into 2 2 बार 2 है तो मैं इसको 2 का स्केयर लिख देता हूं, ठीक है, 2 का स्केयर into 3। अब देखो भाई, अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है, ये तो मैंने बता भी दिया था। एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं तीनों नंबर का। एलसीएम निकालेंगे 6 10 और 12 का, फिर निकालेंगे एचसीएफ किसका, 6 10 और 12 का। एलसीएम कैसे निकालते हैं, हर एक प्राइम नंबर, तीनों नंबर का निकालना, तीनों लेने हैं, हर एक प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर, हर एक प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर, चाहे वो कॉमन का कोई जिक्र नहीं है इसमें, हर एक जो भी प्राइम नंबर इंक्लूड है तीनों में, उनमें जो हाईएस्ट पावर उनकी वो लेनी है। तो देखो तीनों में क्या क्या इंक्लूड है, 2 3 और 5 है। 2 3 और 5 से अलावा कोई है नहीं है, तो 2 3 और 5 तीन नंबर है, इन तीनों में मिला के प्राइम नंबर, इन तीनों की हाईएस्ट पावर लेनी है। ये सभी प्राइम नंबर ही होते हैं क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन किया है तो उसमें प्राइम नंबर ही आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है। इनकी हर एक प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर लेनी है। तो देखना 2 3 और 5 तीनों नंबर है, इनकी हर एक की हाईएस्ट पावर लेनी है। तो देखो इन तीनों में 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, पहले 2 की देखेंगे। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की हाईएस्ट पावर है 2, तो 2 की हाईएस्ट पावर हो जाएगी 2। देखो तीनों में मिला के देखो 2 की दे रहे हैं 2। अब 3 आ जाओ, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है तीनों में मिला के, 3 की यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, यहां पर है ही नहीं, 1 ही है हाईएस्ट पावर तीनों में मिला के। और 5 की भी ऐसे ही 1 है, इसी में है 1 ही है वो, ठीक है। तो ये एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 इनटू में 3 12 और इनटू में 5 60। तो एलसीएम आ जाएगा 3 नंबर्स का, इन 3 नंबर्स का 60 आ जाएगा। एचसीएफ निकालेंगे ये 3 नंबर्स का। एचसीएफ क्या है, तीनों में जो कॉमन है, जो नंबर कॉमन है उनकी लोएस्ट पावर। तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में केवल 2 ही कॉमन है। देखो इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, और कोई कॉमन है, 3 इसमें है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 तो इसमें है, केवल 2 ही है तो तीनों में कॉमन है। तो 2 की तो तीनों में लोएस्ट पावर वो लेनी है। यहां पर 2 की पावर 1 है, यहां पर 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 2 है, लेकिन हमें लोएस्ट लेनी है। लोएस्ट क्या है, तीनों में मिलाकर 1 ही है, तो यहां पर एचसीएफ आ जाएगा 2 की पावर 1 यानी 2। एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1 यानी 2। तो ये ऐसे एचसीएफ, ये तो हमने पढ़ रखा है, ये चीज तो हमें पता भी है एचसीएफ एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब आगे का काम करते हैं। देखो 3 नंबर्स का जो एलसीएम एचसीएफ आया मैं यहां पर लिख देता हूं। एक बार 2 तो आया है एचसीएफ और 60 आया है एलसीएम। अब बाकी का जो रट्टा है वो निकालेंगे। बाकी जो चीजें हमें चाहिए होती है, क्या चाहिए होता है, दो नंबर्स जो पेयर बने थे उन दो नंबर्स की क्या चाहिए होती है, एलसीएम और एचसीएफ चाहिए होता है, ठीक है। तो पहले मैं निकाल लेता हूं दो नंबर्स का एलसीएम 6 और 10 का, एलसीएम 10 और 12 का, मतलब पहले दो नंबर्स का, फिर दूसरे और तीसरे का, फिर तीसरे और पहले का, ऐसे निकाल लिया हमने। तो एलसीएम ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो निकालेंगे, देखिए 6 और 10 का निकालेंगे। 6 और 10 का एलसीएम, एलसीएम वही फॉर्मूला क्या, 6 और 10 का निकालेंगे, हर एक प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर, हर एक प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर। तो देखना 6 और 10 का निकालना है, तो एक बार 12 वाले को छोड़ दो, 12 वाले से कोई मतलब नहीं है, तो 6 और 10 का निकालना है। तो 6 और 10 में जो भी प्राइम नंबर है, जो भी इंक्लूड है, उन सब की हाईएस्ट पावर क्या क्या इंक्लूड है, 2 3 और 5 है। तो 2 3 और 5 ये इंक्लूड है प्राइम नंबर, इनकी हर एक की हाईएस्ट पावर, 2 के हाईएस्ट पावर दोनों में मिला के क्या है, 2 ही है। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, सॉरी 1 ही है, 2 के हाईएस्ट पावर, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। हाईएस्ट कौन सी है, कौन सी ले लो, एक ही है, 1 है, 2 की पावर 1 वही हाईएस्ट है। 3 की भी 1 ही है और 5 की 1 ही है। ये मत कर देना 2 दो बार, 2 की पावर 2 नहीं, उन दोनों में जो हाईएस्ट है, उन दोनों में कौन सा सेम है दोनों, तो एक ले लो, कोई भी 1 है, 2 की पावर 1, ठीक है। 2 into 3 6 into 5 30। एलसीएम आ जाएगा 6 और 10 का 30, ठीक है भाई, आ गया। उसके बाद एलसीएम ऑफ 10 और 12, 10 और 12 में मैं इस वाले को छोड़ दे रहा है, 6 वाले से कोई मतलब नहीं है। इन दोनों में हर एक प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर, भाई 2 3 और 5 प्राइम नंबर दोनों में हर एक की हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर देखो यहां पर 2 की 1 है, यहां पर 2 की पावर 2 है, तो जो हाईएस्ट इनमें वो लेनी है, हाईएस्ट कौन सी है, 2 है, तो 2 की पावर 2।
इंटू में 3 और 5 की तो 1 1 ही है दोनों में, 3 और 5 की, तो 4 इंटू 3 12 5 is 60, 10 और 12 का एलसीएम आ गया 60। ऐसे ही अब 6 और 12 का, 6 और 12 का कौन कौन से प्राइम नंबर है, 2 और 3 है, 5 तो नहीं है आपकी बात, 2 और 3 वो है प्राइम नंबर्स है। अरे क्या है इस बार 2 देखो 2 क्या इस बार 2 और 3 क्या इस बार 1, 2 क्या इस बार, इन दोनों में क्या मिला के 2 है, क्योंकि इसमें 2 की पावर 2 हाईएस्ट है, इसमें 1 है तो हाईएस्ट वाला लेंगे। 3 की पावर यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, 1 ही लेनी है, तो 2 का स्क्वायर इनटू 3, 4 इनटू 3 12, फैंसी या तीनों नंबर्स में जो पेयर बन रहे थे, तीनों पेयर्स फर्स्ट टू, सेकंड थर्ड और थर्ड फर्स्ट, उनका एलसीएम निकाल लिया। इसी प्रकार तीनों जो पेयर उनका एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो एचसीएफ और एचसीएफ, ठीक है। 6 और 10 का ये पहले कर देता हूं लाइन ताकि आपको अच्छी तरह दिख जाए, अलग से एचसीएफ एलसीएम ऊपर थे, और फिर ऐसे 10 और 12 का, और ऐसे ही 6 और 12 का। क्या होता है एलसीएम में, जो प्राइम नंबर्स कॉमन है उनकी लोएस्ट पावर, तो पहले 6 और 10 लेना है, तो 6 और 10 में कौन कौन से प्राइम नंबर कॉमन है, ओनली 2 ही कॉमन है इन दोनों में। 6 और 10 में 6 और 10 लेना, नीचे वाले को नहीं देखना हमें। तो 6 और 10 में कॉमन कौन सा है, 2 ही कॉमन है, तो दोनों में 2 है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 ही कॉमन है, तो 2 की लोएस्ट पावर, यहां पर भी 1 है, 1 और 1 में क्या लोएस्ट है, 1 और 1 में 1 ही लोएस्ट है, क्योंकि 1 और 1 दोनों सेम है, वही है लोएस्ट, 2 की पावर 1। 6 और 10 का एचसीएफ 2 आ जाएगा। 10 और 12 में क्या कॉमन है, अगला 10 और 12 का निकालना है, इन दोनों का निकालना है, इन दोनों में भी 2 कॉमन है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 2 है वो दोनों में है, यहां पर 2 की पावर 1 है, यहां पर 2 की पावर 2 है, लेकिन जो दोनों में लोएस्ट वो लेनी है, लोएस्ट कौन सी होगी, 2 की पावर 1 होगी। 6 और 12 में क्या क्या कॉमन है, 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, जो दोनों की है लोएस्ट पावर वो लेनी है, 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, लेकिन यहां पर 2 की पावर 2 है, यहां पर 2 की पावर 1 है, लेकिन हमें लोएस्ट पावर लेनी है, 2 की पावर लोएस्ट कौन सी होगी, 2 की पावर 1, और अब की बात तो 3 भी कॉमन है, तो साथ में 3 और लेना पड़ेगा, 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है, क्योंकि इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल रहे हैं हम। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 की लोएस्ट पावर, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, दोनों में 1 है, 1 ले लो, ठीक है, तो ये आ जाएगा 6। तो इन ऐसे हमने पेयर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिए। अब हमारे पास सारी चीजें हैं, तीनों नंबर का एलसीएम है, तीनों नंबर का एचसीएफ है, तीनों नंबर के जो पेयर बन रहे हैं वो एलसीएम एचसीएफ भी है, और तीनों नंबर्स में हमें क्या निकालना, फॉर्मूले में वेरिफिकेशन करना है, हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे वेरीफाई करेंगे देखना ध्यान से, इनका तीनों का याद रखना, एलसीएम और एचसीएफ क्या आया था, तीनों का एलसीएम जो आया था 60 और एचसीएफ आया था 2, तीनों नंबर्स का एलसीएम 60 आया था, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ आया था 2, ठीक है। अब तीनों नंबर का फॉर्मूला पहले एलसीएम वाले के लिए वेरीफाई करते हैं, 6 10 और 12 ये निकालते हैं, लेकिन 6 10 और 12 का एलसीएम हमने निकाल रखा है, 60 आया है, लेकिन हम फॉर्मूले से निकालेंगे, जो अभी भी दो फॉर्मूला लिखे थे उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, आप भी साथ साथ वैल्यू पुट करो जो भी आएंगे वैल्यू, ठीक है। आपने नोटबुक में फॉर्मूले उतार लिए होंगे, जो मैंने यहां पर लिखे थे वो फॉर्मूले क्या है वो आपको याद भी हो गए होंगे। तो 6 और 2 है, सॉरी 60 और 2 है, देखो एलसीएम का क्या फॉर्मूला था, तीनों नंबर की मल्टीप्लाई इनटू में एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स डिवाइड में एचसीएफ फर्स्ट टू, एचसीएफ सेकंड थर्ड, एचसीएफ फर्स्ट थर्ड, तो तीनों नंबर की मल्टीप्लाई यानी 6 और 10 और 12 की मल्टीप्लाई, तो 6 की मल्टीप्लाई इनटू में यानी तीनों नंबर कैसे मल्टीप्लाई, 6 इनटू 10 इनटू 12, और इनटू में क्या हो जाएगा, तीनों नंबर का एचसीएफ, अगर एलसीएम निकाल रहे तो यहां पर एचसीएफ आएगा इस फॉर्मूले में सभी जगह पर, ठीक है। तो तीनों नंबर का एचसीएफ, तीनों नंबर का एचसीएफ क्या आया था, 2 आया था, ठीक है, डिवाइड में एचसीएफ ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स 2, सेकंड एंड थर्ड 2, और लास्ट में फर्स्ट और थर्ड का एचसीएफ 6, ऐसे फर्स्ट 2 का एचसीएफ, सेकंड और थर्ड का एचसीएफ, और थर्ड और फर्स्ट का एचसीएफ, देखना सीधा सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, कट करना है, देखो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 5 जा 10, 5 और 12 की मल्टीप्लाई 60, तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 60 आ गया, 60 क्या आ गया, एलसीएम आ गया, 60 एलसीएम आ गया, और वैसे भी एलसीएम क्या है, तीनों नंबर का मैंने निकाला था 60, फॉर्मूले से भी 60 आ रहा है, तो मतलब हमारा फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, हमने वेरीफाई करके देख लिया है, तो ये बिल्कुल ठीक हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। एलसीएम 60, क्या देर लगी इसमें, ये तो हमने ये चीजें निकालने में देर लगी, लेकिन एग्जाम के अंदर तो आपको ये चीजें दी मिलेंगी, मैं आपको बता रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेगा, वहां पर तो आपको ये चीजें दी मिलेंगी, तीनों नंबर दिए मिलेंगे उनकी, सॉरी प्रोडक्ट दी मिलेगी तीनों नंबर की, तो तीनों नंबर की प्रोडक्ट ये हो गई, फिर आपको एचसीएफ दिया मिलेगा, और अलग अलग पेयर का एचसीएफ दिया मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट 2 नंबर्स का ये ऐसा कि अब आपको नंबर भी नहीं बताऊंगे वहां पर, तो कई बार तो ऐसा केस हो जाता है, तो सीधे ये डाटा गिवन होंगे, सीधी इनकी वैल्यू पुट करो, उन तीनों नंबर का एलसीएम आ गया, सीधा क्या बात नहीं, सीधा कैंसिल हो गया, क्या टाइम लगा, कुछ नहीं लगा, ऐसे ही है। ऐसे ही एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ और देखते हैं वेरीफाई करके, एचसीएफ का क्या था फॉर्मूला, सेम था, बस चेंज हो जाएगा एलसीएम से, 6 10 और 12 तीनों नंबर की मल्टीप्लाई इनटू में तीनों नंबर का एलसीएम,
तीनों नंबर का एलसीएम क्या है 60 है, डिवाइड में पहले दो नंबर का एलसीएम क्या है 30 इंटू में सेकंड और थर्ड का 60 इंटू में फर्स्ट और थर्ड का एलसीएम 12। तो देखना 60 से 60 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 6 पर 5 से कैंसिल हो गया, 6 5 जा, और 5 से 2 पर 10 कैंसिल हो रहा है, आंसर में केवल 2 ही बचा है। और वैसे भी HCF ऑफ 6 and 12 क्या है, हमने निकाला था तीनों नंबर का, जब हमने निकाला था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 2 ही आ रहा था, और अब हमारा यहाँ पर भी क्या आ गया है 2 ही आ गया है। मतलब हमारे फॉर्मूले में HCF और LCM के लिए दोनों चेक कर लिए हैं, बिल्कुल ठीक आ रही है, मतलब हमने वेरीफाई करके देख लिया बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो बिल्कुल देखना तो क्या देर लगे, मतलब डाटा गिवन हो तो हमें क्या देर लगी, 1 मिनट भी नहीं 30 सेकंड्स भी नहीं लगती है, 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, 10 सेकंड से भी कम टाइम है, सीधी कैलकुलेशन सीधे कट हो रही है, बिल्कुल आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा, डाटा गिवन पुट की वैल्यू और आंसर आ गया। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे ही आपको करना है क्वेश्चन, तो ये आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। आपके जो 10th क्लास की सिलेबस है चैप्टर 1 है, उसके अंदर एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं, बस आपकी एनसीईआरटी बुक में लास्ट में फॉर्मूला दिया गया है, बस आपको पढ़ना है बस उसको, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें ये पता होना चाहिए फॉर्मूलों के बारे में, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। और 3 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम वाला फॉर्मूला जो है ये आपको 10th क्लास में तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे क्या करेंगे आप वहां पे, मैंने ऐसे एग्जांपल लिया, ऐसे आप कम से कम 5 एग्जांपल्स लेंगे और उनको सोल्व करके देखेंगे, इस फॉर्मूले में एलसीएम और एचसीएफ निकाल के देखेंगे, ठीक करके देखेंगे, वेरीफाई करके देखेंगे, ठीक है। तो आपसे क्या हो जाएगी, उसकी प्रैक्टिस होगी, आपको जो दोनों फॉर्मूले हैं एलसीएम और एचसीएफ वाले, ये आपकी उंगलियों पर हो जाएंगे, बिल्कुल याद हो जाएंगे इसी तरह से, और आपकी जो गलतियां होने के चांस है वो भी कम होते जाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस जो आपको जरूर करनी है क्वेश्चंस की, आपने खुद से एग्जांपल्स लेने हैं, उन्हें सोल्व करके देखना है, ठीक है। तो ये था एचसीएफ और एलसीएम 3 नंबर्स का, उनके बीच में रिलेशन, उनकी प्रोडक्ट के साथ रिलेशन और उनके खुद के अंदर एचसीएफ और एलसीएम के बीच की रिलेशन 3 नंबर्स वालों के लिए, ठीक है। तो इसे आप सोल्व करके देखिए, कुछ एग्जांपल्स लीजिए और इनको निकाल कर देखिए, ठीक है। थैंक यू।